साथियों नमस्कार, राम राम, जय जोहार। मैं रामानंद वर्मा पुनः आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ज्ञान स्वर संगम परिवार में, जहां पर आपको रोजाना मिलता है रोज का वैदिक पंचांग, व्रत कथाएं, संपूर्ण रामायण कथा, जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां और बहुत ही सुंदर सुंदर रामायण भजन। तो साथियों, अगर यह चैनल आपको जरा से भी उपयोगी लगे तो विनती है आप लोगों से हमारे इस ज्ञान स्वर संगम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देवे, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले, जिससे आप बेहतर फायदा उठा सके। और साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाए, साथ में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और साथियों, आज पुनः आप लोगों के बीच आज की वैदिक पंचांग की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। साथ में आपको यहाँ पर और भी जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पंचांग 5 भागों से बना हुआ है: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोई भी शुभ, मंगल या फिर बड़े कार्य की शुरुआत से पहले पंचांग देखा जाता है, यानी कि इन चीजों को मिलाया जाता है ताकि हमारा वह कार्य बिना विघ्न बाधा के अच्छे से पूर्ण हो जाए। और मेरा मानना यह भी है कि सिर्फ किसी कार्य की शुरुआत करने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपनी रोजमर्रा की जीवन शुरुआत करने से भी पहले पंचांग देखना चाहिए, ताकि हमारा आज का यह दिन अच्छा रहे और जीवन में आने वाली विघ्न बाधा से बच सके। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज 24 मई 2024 है, दिन शुक्रवार। तो सबसे पहले आज की इस तारीख में जिनका जन्म दिवस है और जिनकी शादी की सालगिरह है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं आपका जीवन हमेशा मंगलमय रहे। साथियों, पंचांग में आगे बढ़े तो अभी विक्रम संवत 2081 चल रहा है और अयन उत्तरायण है। और आज ग्रीष्म ऋतु का ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो कि शाम 7:24 तक रहेगा। तत्पश्चात द्वितीय तिथि शुरू हो जाएगा। साथियों, यहीं पर नक्षत्र की बात करें तो आज प्रातः 10:10 तक अनुराधा नक्षत्र है, तत्पश्चात ज्येष्ठ नक्षत्र शुरू हो जाएगा। और योग की बात करें तो आज सुबह 11:22 तक सी योग है, तत्पश्चात सिद्ध योग शुरू हो जाएगा। और राहु काल की बात करें तो साथियों, आज सुबह 10:57 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। और साथियों, राहु काल के समय में न ही यात्रा करनी चाहिए, न ही कोई शुभ कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। साथियों, अब आगे यहीं पर सूर्योदय और सूर्यास्त की समय की बात करें तो आज सूर्योदय सुबह 5:56 में होगा और सूर्यास्त शाम 7:17 में होगा। परंतु एक बात का ध्यान रखें, अलग अलग जगह के हिसाब से सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है। यूँ कहे तो 2-4 मिनट का आगे पीछे हो सकता है। और साथियों, सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय है बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सुबह सूर्योदय से 15 मिनट पहले और सुबह सूर्योदय के 15 मिनट बाद तक का समय, और यहीं पर सुबह 11:45 से लेकर 12:15 तक का समय। और साथियों, सूर्यास्त से 15 मिनट पहले और सूर्यास्त के बाद 15 मिनट तक का समय को त्रिकाल संध्या माना जाता है। और त्रिकाल संध्या के समय में जप, ध्यान, प्राणायाम, पूजा पाठ इत्यादि का होता है। और इस बीच किया गया यह मंगल कर्म बड़ा ही पुण्यदायी होता है, अच्छा फलदायी होता है। और शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि जो व्यक्ति तीनों संध्या करता है, उनके जीवन में हमेशा यश, मान, सम्मान, धन संपदा हमेशा बढ़ती रहती है। और आज की इस भागदौड़ के समय में अगर तीनों संध्या नहीं कर पाते तो कम से कम एक संध्या तो करनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन में हमेशा बरकत बनी रहे। और साथियों, यहीं पर दिशाशूल की बात करें तो आज का दिशाशूल पश्चिम दिशा में, यानी कि आज के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करना वर्जित है। और अगर यात्रा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो घर से निकलने से पहले 5 कदम उल्टे जरूर चले। साथ में जौ या फिर राई खाकर घर से बाहर निकले, इससे दिशाशूल से बचा जा सकता है। और आगे यहीं पर आज की ब्रह्म मुहूर्त समय की बात करें तो आज प्रातः 4:31 से लेकर 5:13 तक रहेगा। और मुहूर्तों में सबसे उत्तम मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में स्नान, ध्यान, जप, प्राणायाम, पूजा पाठ इत्यादि का होता है। और आगे यहीं पर अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो आज दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 1:03 तक रहेगा। और साथियों, अभिजीत मुहूर्त में कोई भी नए या फिर पुराने कार्य की शुरुआत के लिए उत्तम माना जाता है। और आगे यहीं पर निशिता मुहूर्त की बात करें तो 25 मई रात्रि 12:15 से लेकर 25 मई रात्रि 12:58 तक रहेगा। वैसे इस मुहूर्त में सारे कार्य निषिद्ध होता है, परंतु अगर इस मुहूर्त में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाए तो शास्त्र में लिखा हुआ है भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। और आगे यहीं पर आज की व्रत पर्व विवरण की बात करें तो आज देवर्षि नारद जी की जयंती है। और साथियों, आज का पहला विशेष है प्रतिपदा के दिन कुसमांड यानी कि कुमड़ा पेठा खाने से धन का नाश होता है। और यह लिखा हुआ है ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्म खंड 27, 29, 34 में। और आगे यहीं पर दूसरा विशेष की बात करें तो शुक्रवार को क्षौर कर्म यानी कि बाल कटवाते हैं तो धन लाभ व यश लाभ बढ़ता है। और साथियों, यहीं पर एक महत्वपूर्ण जानकारी और है कि किन कारणों से होती है लक्ष्मी की हानि। तो जो मनील वस्त्र पहनता है यानी कि गंदा कपड़ा पहनता है, जो अपने दांतों को स्वस्थ नहीं रखता, जो अधिक भोजन करता है, जो कठोर वचन बोलता है और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय भी सोते रहता है, वह यदि साक्षात चक्रपाणी विष्णु हो तो उन्हें
देवी लक्ष्मी छोड़ देती है, और ऐसा लिखा हुआ है गरुड़ पुराण 114:35 में। साथियों, इस तरह से अभी आपने देखा आज का पूरा वैदिक पंचांग, साथ में आपको यहाँ पर जीवन उपयोगी कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी मिली। और साथियों, जिस तरह से यह जानकारी हमने आप लोगों तक पहुँचाया, और हम यही उम्मीद करते हैं आप भी और लोगों को शेयर करके इस जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी को और लोगों तक पहुँचाए। और साथियों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल ज्ञान स्वर संगम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे, जिससे आप उस वीडियो का भरपूर फायदा उठा सके। तो साथियों, अब हमें दीजिए आज्ञा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में जीवन उपयोगी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।